आपकी आंखें केवल भौतिक चीजों को ही देख सकती हैं, पर उसकी भी एक सीमा होती है। अगर कोई चीज आपकी आंखों के बिल्कुल नजदीक हो तो वो उसे भी नहीं देख सकती, और वहीं अगर कोई चीज आपकी आंखों से बहुत अधिक दूर है तो आपकी आंखें वो भी नहीं देख सकती। और आपके कान 20 से 20,000 डेसिबल की वेव ही सुन सकते हैं। पर अगर कोई ये कहे कि जो मुझे दिखाई अथवा सुनाई देता है मैं केवल उसी को मानता हूँ, जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती या मुझे सुनाई नहीं देती उस चीज का भला क्या एग्जिस्टेंस हो सकता है, तो ये व्यक्ति का अज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति अंधा या बिल्कुल बहरा है, जो कि वो सत्य केवल उसी के लिए है, अब इसका मतलब ये नहीं कि संसार में कोई दृश्य नहीं है या कोई ध्वनि मौजूद नहीं है, ये केवल उसका अज्ञान है। इसी प्रकार से शरीर को ही सत्य मानना ये भी अज्ञान है। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, चारवादी लोगों का कहना है कि ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि ये शरीर ही सत्य है, यही अपना स्वरूप है। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस शरीर को ही सत्य मानना ये सरासर बेईमानी है, क्योंकि न इस शरीर को हमने खुद से पैदा किया और ना ही यह शरीर हमारी बात मानता है। हाँ, आपका ही ये शरीर जिसे आप अपना कहते हैं, ये आपकी ही बात नहीं मानता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहता। दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और वो कभी बूढ़ा भी ना हो। पर क्या ये शरीर हमारी बात मानता है? ये शरीर फिर भी बूढ़ा होता है। हम लाख जतन कर लें, एक उम्र के बाद शरीर में रोग भी लगते हैं। तो फिर भला हम ये शरीर कैसे हो सकते हैं? अगर आप विचार करोगे तो जानोगे, जब ये शरीर माँ के गर्भ में था तब उस शरीर में भी मैं ही था। जन्म हुआ, बाल अवस्था मिली, उस शरीर में भी मैं था। शरीर जवान हुआ तब भी उसमें मैं ही था। शरीर बूढ़ा हुआ तब भी मैं था। अब जरा विचार करके बिल्कुल पीछे जाओ, माँ के गर्भ में जाओ, तुम ही वहां पर भी थे, और तुम ही यानी कि वो मैं अब इस बूढ़ा हो गया शरीर में भी वही है। अर्थात जब यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब भी मैं झुका त्यों रहूंगा, और जब यह शरीर नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा। मेरी मत मानो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर मानो। वो भगवत गीता में क्या कहते हैं? हम एक शाश्वत सत्ता हैं, केवल हम शरीर के माध्यम से इस जगत में व्यक्त होते हैं, और जब यह शरीर नहीं होता तब हम अव्यक्त अवस्था में होते हैं, यानी अप्रकट अवस्था में। ठीक उसी प्रकार से जैसे बीज में एक पूरा का पूरा पेड़ मौजूद होता है, वो पेड़ अभी बीज में अप्रकट अवस्था में है, परंतु जब उस बीज को व्यवस्था और परिस्थितियां मिल जाती हैं, तब वह छोटा सा बीज वृक्ष बन पाता है। उसी प्रकार से हम भी कभी मिटते नहीं हैं, हम हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी प्रकट रूप में तो कभी अप्रकट रूप में। हम ही शुद्ध चैतन्य हैं। इस संसार में हमारा अस्तित्व इसी बात पर निर्भर होता है कि हमने अपने आप को क्या समझा है। क्या हमने अपने आप को शरीर माना है या जीव माना है, या हमने अपने आप को इन दोनों से परे रखा है? अपने आप को शरीर मानना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बल्ब के माध्यम से प्रकट हो रही बिजली को हम बिजली मान लें। ये बिजली ना तो बल्ब है और ना ही जिसमें ये बह रही है वो तार, वह भी नहीं है। बिजली इन दोनों से परे है, जो उस बल्ब में प्रकाश के रूप में व्यक्त हो रही है। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य जीव और शरीर से परे है। ये शुद्ध चैतन्य इस शरीर में बल्ब के भांति प्रकट हो रहा है। हम में से बहुत से लोग सत्संग सुनकर या कुछ मोटी मोटी किताबें पढ़कर ये तो समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, पर वो अपने आप को जीव समझ लेते हैं, और यही वो दूसरी गलती कर जाते हैं। जब हम स्वयं को जीव समझ लेते हैं तब हम पाप पुण्य स्वर्ग नरक जन्म मरण इन सब के चक्कर में फंस जाते हैं, और ये चक्कर भी हमारे लिए बंधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में जीवन हूँ, मैं जीवन के रूप में सभी प्राणियों में समान रूप से व्यक्त हूँ, जीवन सर्वभूतेषु। तो चलिए अब इस जीव को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने आप को मैं कहते हैं तो ये मैं कौन है? जब मैं कहता हूँ मैं दुखी हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं जवान हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं भूखा प्यासा हूँ, तो क्या ये चार प्रकार के मैं एक ही हैं या अलग अलग हैं? अगर ये एक ही मैं है तो ये चार मैं कैसे बन गए? यहाँ केवल चार मैं नहीं है, इस प्रकार के न जानो कितने मैं हैं। और अगर ये सभी मैं अलग अलग हैं
तो हमारे अंदर इतने सारे मैं कैसे हैं? यहाँ जबकि शरीर तो एक ही है, मन भी एक ही है। देखिए, इस जगत में रंग रूप अनेक हैं। उन सबको देखने वाली इंद्री यानी दृष्टि वो सभी मनुष्य में एक ही है, पर इंद्रियां 5 हैं। लेकिन उन इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन एक ही है। लेकिन ये मन सभी मनुष्य में एक ही होते हुए भी एक नहीं है। ऐसे ही मनुष्य चेतना के बारे में सोचता है कि हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है। चेतना अलग अलग शरीरों के माध्यम से व्यक्त हो रही है, परंतु वो परम चैतन्य एक ही है। देखिए, वो परम चैतन्य ही चेतना के रूप में प्रकट होता है। जिस चेतना का एक साधक साधना के माध्यम से विस्तार करते करते उस परम चैतन्य में ही विलीन हो जाता है, और जब चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट नहीं होता है तब उसे निर्जीव कहते हैं। अर्थात सजीव वो जो परम चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट हो जाए, यानी हम सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु अर्थात सजीव। और जब परम चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट ना हो तो निर्जीव। चैतन्य सर्वज्ञ है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें चैतन्य ना हो, पर वो जिसमें चेतना के रूप में प्रकट हो जाए हमें वही सत्य प्रतीत होता है। आप चेतना के प्रकट होने को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पेड़ पौधे, दूसरा है कीड़े मकोड़े, तीसरा है पशु और चौथा है मनुष्य जो उच्च स्तरीय है। देखिए, पेड़ पौधों में प्रकृति तत्व ज्यादा है, इसलिए पेड़ पौधों में इंद्रियां इत्यादि नहीं है। कीड़े मकोड़ों में इंद्रियां तो हैं, पर वो उतनी विकसित नहीं है। पशुओं में इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हैं। हाँ, वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, परंतु उनमें मन नहीं है। तो मनुष्य में चेतना का प्रकट होना पूर्ण रूप से है, क्योंकि उसमें मन भी है। तो मनुष्य का मन कैसे कार्य करता है, जरा इसे समझते हैं। हमारा मन वृत्ति रूप से ही कार्य करता है, जिसमें 2 तरह की वृत्ति होती हैं। एक है अहम वृत्ति, यानी कि अपने बारे में, तथा दूसरी है विदम वृत्ति, यानी संसार के बारे में। जब हम किसी वस्तु विषय के बारे में बोलते हैं तो पहले ये वृत्ति शब्द का रूप ग्रहण करती है, फिर ये मन में प्रवेश करती है, और फिर हमारा मन उस वृत्ति का आकार ग्रहण कर लेता है। फिर हमें उस मन के द्वारा वस्तु विषय का आभास होता है। जिस किसी वस्तु का मन आकार ग्रहण नहीं कर सकता, हमें उसका आभास भी नहीं होता। जैसे अगर आपका मन किसी का आकार नहीं बना पाता तो आपको उसका अनुभव भी नहीं हो पाता। इसे आप ईश्वर परमात्मा से भी जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप ईश्वर परमात्मा का आकार नहीं बना पाते तो आपको उसका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि उसका कोई आकार है ही नहीं। और हमारे मन को उस तरह से तैयार भी नहीं किया गया है जो उस परम सत्ता को ग्रहण कर सके या उसका अनुभव ले सके। आप इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपको आकाश के बारे में बताया जाता है, तो आकाश एक शब्द तो है, पर आकाश का कोई आकार रंग रूप नहीं है। देखिए, हमारा शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब यहाँ कोश का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट हैं, कोई अलग अलग हिस्से, बल्कि हमें जो भी वृत्ति आती है इन 5 कोशों के माध्यम से आती है। हमारा ये अन्नमय कोश, इसे अन्नमय कोश इसलिए कहा गया क्योंकि ये भोजन से बना है। जो भोजन हम करते हैं वही भोजन हमारे शरीर का रूप ले लेता है। हमारे ये हाथ पैर और हमारे ऑर्गन्स, ये सब अन्नमय कोश से ही बने हैं। प्राणमय कोश, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में चेतना का प्रवाह होता है, जिसके चलते हमारे शरीर में भूख प्यास की वृत्तियां आती हैं और हमें उसका पता चलता है। मनोमय कोश, मन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान सम्मान, इन सबको लेकर वृत्तियां आती हैं या इनका एहसास होता है, यही हमारा मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश, ये हमारी बुद्धि का क्षेत्र है। जब ये बुद्धि अहंकार को ग्रहण कर लेती है और इस शरीर को ही अपना मानने लगती है, इसी को ही स्वयं यानी मैं मानने लगती है, ऐसे ही जब हमारी बुद्धि बहुत सारी चीजों की मान्यता कर लेती है, उस परमात्मा पर बहुत सारी परतें चढ़ा देती है, जिससे अहंकार प्रबल होता चला जाता है। उसी के कारण हम अपने शरीर को अपना होना मानने लगते हैं। बुद्धि और ये विचार कुछ नहीं, इन्हीं को जीव कहते हैं। और इसी के कारण जीव ही सुख दुख को भोगता है, लाभ हानि का एहसास करता है,
आत्मा कभी सुख दुख की भागीदार नहीं होती। आत्मा तो जीव के परे है। जीव का ही जन्म होता है, आत्मा का नहीं। हाँ, आत्मा की शक्ति से ही जीव गति करता रहता है। उसका आना जाना केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही होता है। हमारा मन स्वयं में ही जड़ है, जब तक कि इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब ना हो। इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप आईना देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आपको सामने खड़ा कौन दिखाई देता है? वही जिसे आपने बनाया हुआ है या जिसे माना हुआ है। वहां आपको परमात्मा द्वारा बनाई हुई वस्तु नहीं दिखेगी। अगर परमात्मा द्वारा बनाई हुई वस्तु दिख भी जाए तो स्वयं परमात्मा नहीं दिखेगा। आईने में केवल वही दिखेगा जिसे तुमने शुरू से माना हुआ है, जो पहचान तुमने स्वयं को दी है या जो संसार ने दी है। वहां केवल वही दिखाई देगा। अब इसमें सत्य क्या है? क्या आप या उस आईने में जो आपका प्रतिबिंब है वो? दोनों में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर वहां आईना ना हो पर तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आईना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा यह शरीर है जो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, पर हम उस परमात्मा को नहीं देखते, प्रतिबिंब को ही सत्य मानते हैं। हमारी सत्यता केवल उतनी ही है जितना कि हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में हम जो भी होते हैं हमारे लिए केवल वही सत्य होता है, और हम जिस शरीर में हैं वो नहीं। पर जैसे ही हमारी नींद खुलती है, नींद खुलते ही हमारा तादात्म्य हमारे इस शरीर के साथ जुड़ जाता है और हम इसी को सत्य मानने लगते हैं। फिर वह झूठ हो जाता है जिसे आप स्वप्न कहते हैं। पर जब तक आप स्वप्न में थे तब तक वही सत्य था। लेकिन जैसे ही आपका तादात्म्य आपके शरीर के साथ जुड़ा, आपका शरीर सत्य हो गया। अर्थात नींद से जागने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो। फिर आप दुखी भी होते हो, किसी के पति भी होते हो, किसी के बेटे भी होते हो। ऑफिस जाने की टेंशन भी होती है, कर्ज कैसे चुकाना है, किश्त कैसे भरनी है। ये सभी अनुभव एकदम से लौटकर वापस आ जाते हैं। यानी आप उस संसार में वापस लौट आते हो जिसे आप जागने के बाद सत्य समझते हो। पर क्या हो अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आप स्वप्न अवस्था में थे, यानी सपने देख रहे थे, तो क्या आप उसी स्त्री के पति थे जिसके पति जागने के बाद हो? क्या आपको वहां पर किसी कर्ज की चिंता थी? क्या आपको वहां पर उन सभी सुख दुख का एहसास था जो आपको सपने से जागने के बाद हुआ? इसी प्रकार से आपके अंदर मौजूद वो जीव बदलता रहता है। वही जीव स्वप्न में आपके लिए एक अलग ही दुनिया बना देता है, और वही जीव आपके स्वप्न से बाहर आने के बाद एक और अलग दुनिया बना देता है। पर सत्य क्या है ये हम नहीं जानते। इसी को अज्ञान कहा गया है। और ज्ञान जिसे पाया नहीं जा सकता, ज्ञान का उदय नहीं किया जा सकता, ज्ञान कहीं से उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो शाश्वत है वो बस है, उसे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। जो असत्य है वो अज्ञान है, उसे पैदा किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। तो केवल अज्ञान ही गिराना होता है, ज्ञान तो सदा से मौजूद था। इसीलिए आध्यात्म की सारी विधियां ज्ञान उदय करने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपका अज्ञान गिराने के लिए है। वैसे आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म हो गया। मैं नहीं जानता आपको कितना % समझ में आया है। जितना भी आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।